नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अपन ने साधारण ब्याज की 3 क्लास देख चुके हैं और आज अपन चौथी क्लास देखेंगे। तो आइए सीधा मैं टाइप नंबर 4 की बात करता हूँ। टाइप नंबर 4 आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, आइए पहला क्वेश्चन है आपका। और पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि राम 8,000 रुपये जमा करता है, यानी प्रिंसिपल दे रखा आपको कितने रुपए है भाई, 8,000 रुपये। आगे सवाल कह रहा है जो किसी साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 92 हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। कितने रुपए है भाई, 92। तो इसमें टाइम दे रखा आपको, और टाइम कितने साल का भाई, 3 साल का है। आगे सवाल क्या कर रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, भाई रेट को वो 2% बढ़ा रहा है, तो बढ़ाऊंगा तो मैं पहले तब जब पहले रेट को निकालूंगा, उसके बाद में बढ़ाऊंगा। तो आगे सवाल क्या करा, नया मिश्र धन कितना होगा। तो पहले तो इस सवाल को मैं मेथड से करके बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, और जिसमें इस सवाल को केवल और केवल 2 से 3 सेकंड में अपन उड़ा देंगे। तो पहले मेथड को देख लेते हैं कि भाई मेथड क्या है। मेथड क्या है मुझे एक बात बता, मूलधन आपका 8,000 रुपये, मिश्र दर आपका 9200 रुपये, तो ब्याज के रूप में कितना मिलेगा आपको, 1200 रुपये। तो पहले मैं दर निकाल लेता हूँ। तो दर का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितने रुपए भाई, 1200। तो 1200 गुणा 100 बटे मूलधन कितना आपका 8,000 इंटू समय कितने साल है भाई, 3 साल। काटा पीटी करूँगा तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 3 के 12, 3 से 3 खत्म, 2 से काटूंगा 5 बार। तो कितने परसेंट आ गई आपकी, 5%। आगे सवाल क्या करा है, यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो अब 5 आइए, अब 2% और बढ़ा, कितना परसेंट हो जाएगी भाई, 7%। अब पूछ रहा वो नया मिश्र धन क्या होगा। क्या करा सवाल, नया मिश्र धन क्या होगा, आपको मिश्र धन निकाल के बताना है। तो कैसे निकालूंगा भाई, सबसे पहले जो दे रखा है उसकी तुलना उसी से कर दो। तो मूलधन कितना आपका 8,000 रुपये, तो मूलधन हमेशा कितना होता है भाई, 100 इंटू मिश्र धन निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा कि 100 प्लस ब्याज, तो 100 प्लस ब्याज कितना आएगा 7, और 3 साल के लिए तो 7 दिए 21%। तो मिश्र धन होगा 100 और 21, 121। अब काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, तो कितना आएगा 9680 रुपये। तो भाई साहब ये तो आपके मेथड की बात हो गई, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। और वो ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, और वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को केवल और केवल 2 से 3 सेकंड में उड़ा दोगे। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, एक साल में रेट 2% बढ़ रही है। ध्यान रखना साधारण ब्याज में दर हमेशा उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। तो एक साल में 2% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ेगी भाई, 6%। किसका 6%, मूलधन का 6% बढ़ेगी। तो मूलधन का 6% यदि मैं निकालता हूं, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो कितना 8 छिके 48 और जीरो का जीरो, यानी 480 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। तो पहले कितने थे आपके 9200, इसमें 480 और बढ़ाऊंगा तो कितने रुपए आएंगे, 0 8 4 2 6 और 9 का 9, तो कितने रुपए आएगा भाई 9680। आप खुद सोच सकते हो इसमें कितना समय लग रहा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई आपका कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए भाई, 2 वर्षों के लिए, यानी टाइम दे रखा आपको कितने साल है भाई, 2 साल है। आगे सवाल कह रहा है दरअसल निवेश किया गया, यदि वह उसका निवेश 3% अधिक करती, यानी रेट को कितना परसेंट अधिक करती, वो 3% अधिक करती, तो उसे 450 रुपये अधिक मिलते। तो अधिक यहाँ पे कितना मिल रहा है भाई, 450। तो यहाँ पे एक साल में 3% अधिक, तो 2 साल में कितना परसेंट अधिक मिल रहा है, 6% अधिक। तो आगे सवाल में पूछा कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन के लिए कैसे गुणा करूँगा, 100 से। किससे गुणा करूँगा भाई, 100 से। 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटूंगा तो 150 बार, 2 से काटूँ कितनी बार भाई, 75, और 75 को 100 से गुणा करूँगा कितना रुपये आ जाएगा भाई, 7500 रुपये। ठीक है भाई, आइए 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई कि 800 रुपये 3 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई, 3 वर्षों में। चलो तो प्रिंसिपल कितना भाई आपका 800 रुपये। आगे सवाल क्या कर रहा है कि 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं, यानी मिश्र धन आपका कितना 920। कितने वर्षों में भाई 3 वर्षों में
हो जाते हैं। तो अगर आप ब्याज की दर 3% अधिक होती है, यानी टाइम भी आपका 3 साल है। कितने साल है? 3 साल है। और रेट आपकी कितना परसेंट अधिक बता रहा है वो? 3%। तो मुझे एक बात बताओ, एक साल में 3%, तो 3 साल में कितना परसेंट भाई? 9%। और 9% किसका भाई? मूलधन का 9%। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो कितना? 9 अट्ठे 72। तो आपका 72 रुपये बढ़ जाएगा। तो 920 में यदि मैं 72 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 2 का 2, 7 और 2 9, और 9 का 9, तो कितने रुपए आएगा भाई? 992 रुपये। ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन संख्या 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या है? एक निश्चित साधन ब्याज की दर से 800 रुपये। कितने रुपए भाई? 800 रुपये। तो प्रिंसिपल कितने रुपए आपका? 800 रुपये। आगे सवाल करा है 3 वर्ष में, तो टाइम कितना साल दे रखा है भाई? 3 साल। तो आगे सवाल क्या करा है? 956 रुपये हो जाते हैं। तो मिश्रधन कितना आपका? 956 रुपये। तो आगे सवाल क्या करा है? यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाए, कितने परसेंट बढ़ जाए भाई? 4% बढ़ जाए। तो आगे सवाल क्या करा है? तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो एक साल में 4% बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा भाई? 12%। और किसका 12%? मूलधन का 12%। तो मूलधन का 12% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 12 इंटे कितना भाई? 96 रुपये। तो 96 रुपये इसमें बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 1052 रुपये। ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन है और भी शानदार है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2100 रुपये की राशि। तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है भाई? 2100 रुपये। आगे सवाल करा है 2 वर्षों में, तो टाइम कितना साल दे रखा है इसमें? 2 साल। आगे सवाल करा है कि ब्याज पर 2352 हो गई, यानी मिश्रण कितना आपका? 2352 रुपये। आगे सवाल क्या करा है? यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, कितने परसेंट घटा दी जाए भाई? 1% घटा दी जाए, तो नई ब्याज दर क्या होगी? अब की बार भाई साहब वो मिश्र दर नहीं पूछ रहा, अब की बार वो क्या पूछ रहा है? नई ब्याज दर क्या है। उसने एक चेंज और कर दिया, पहले आपका बढ़ा रहा था यहाँ पे, और अब की बार क्या कर रहा है? दर को घटा रहा है। तो एक साल में 1% घट रहा, तो 2 साल में कितना परसेंट घटेगी भाई? 2%। तो इसका 2% घटा देते हैं, तो 2% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो कितना आएगा भाई? 42 रुपये। तो पहले इसमें से 42 रुपये घटा देता हूँ, तो कितना आएगा? 2310 रुपये। अब सवाल में एक रहा नई ब्याज दर क्या है। तो पहले मूलधन कितना था आपका? 2100। अब मिश्रधन कितना रह गया भाई? 2310 रुपये। तो नई ब्याज दर कितने मिलेगी आपको? 210 रुपये। तो नई ब्याज दर कितने? 210 रुपये। आइए एक लास्ट सवाल और है, उसको और देख लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिएगा लास्ट सवाल क्या है कि 400 रुपये की राशि। कितने रुपए की राशि है भाई? 400 रुपये की। तो प्रिंसिपल कितने रुपए आपका? 400 रुपये। आगे सवाल करा कि 4 वर्षों में, तो टाइम दे रखा आपको कितने साल है भाई? 4 साल। आगे सवाल करा है कि 480 हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन कितना है? 480 रुपये। आगे सवाल क्या करा है? तो ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है। कितना परसेंट बढ़ती है भाई? 2% बढ़ जाती है। तो आगे सवाल करा है तो यह कितनी हो जाएगी, यानी आपको बताना है मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मुझे आप ही बताओ, एक साल में 2% बढ़ रहा, तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा भाई? 8%। तो किसका 8% बढ़ेगा? मूलधन का 8%। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 8 चौके 32। तो मैं कह सकता हूँ कितने रुपए बढ़ेंगे भाई? 32 रुपये। तो इसमें 32 रुपये और ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा? 2 8 3 11। तो कितने रुपये हो जाएंगे? 512 रुपये। तो दोस्तों टाइप नंबर 4 को अपन ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और अब आपके लिए एक काम है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाइए, ताकि इस तरीके का कंटेंट आप सभी को निःशुल्क मिल सके। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।